तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बात करेंगे जो 3 ईटीएफ जो आपको बड़ा रिटर्न बना सके। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेगा अरे सर मजा आ जाएगा, आप बताओ तो। अरे भाई साहब एक नंबर चीज बताऊंगा। 3 ईटीएफ ऑलरेडी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन कभी कल उसका मतलब जानने में अच्छा लगता नहीं है जी कि आपके पास मान लीजिए कुछ है, उसके बारे में दुनिया बता रहा नहीं, ये चीज़ तो अच्छा लगता है। तो ऐसा 3 ईटीएफ जो पहला तो ससुरा पूरा भारत का ना ग्रोथ का कॉम्बिनेशन है, समझ गया? पहला जो है ग्रोथ का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट क्लास ग्रोथ का, कोई डाउट नहीं है। वो बढ़ेगा तब देश बढ़ेगा और फिर निफ्टी 50 बढ़ेगा। निफ्टी 50 क्या है? वो स्टेबल है, समझ गया? अब बाकी तो हमको तो ग्रोथ ना चाहिए जी, ग्रोथ। बिना ग्रोथ का कैसे होगा? अब बोलेगा हाँ। और दूसरा जो है वो भारत का तो बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी एकदम। अगर वो कमजोर तो फिर काम है खत्म। बैकबोन है। जैसे क्रिकेट में क्या है कि जो ओपनर जाता है उसको आदमी लगता है कि भाई इसका बहुत नाम है, दुनिया जानता है, ये वो सब। ओपनर तो वो ग्रोथ है, वो अच्छा रन मार दिया तो बढ़िया चल जाता है, क्रिकेट में स्कोर बढ़िया बन जाता है। लेकिन ओपनर जब टूट जाता है तब उसका जो 3 से लेके 6 तक का जो पारी आता है ना, वो बैकबोन वाला आता है। वही पूरे मैच को खींच के लेके जाता है जिताने की तरफ। अगर वो टूट गया ना फिर काम खराब हो जाता है। तो बैकबोन। और तीसरा क्या है? एग्रेसिव। ओहो, पहले आज से 4 साल 5 साल पहले, हमको लगता है उससे ज्यादा भी, 7 8 साल 10 साल पहले, हार्दिक पांड्या जैसे देखते थे, एकदम एग्रेसिव, खटा खट आया मारा चल दिया, एकदम एग्रेसिव। ग्राउंड में आया तो मतलब मारेंगे मारेंगे ससुरा, जो हो जाए मार के फोड़ देंगे और निकल जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो स्टॉक का है ना, अगर आप खुद खरीदने जाइएगा तो सर बावला हो जाइएगा। फिर आपको पूरा टीम बैठाना पड़ेगा, एक एक पे सर्च करना पड़ेगा, एक एक पे हर चीज करना पड़ेगा। उतना कहाँ। इसीलिए अच्छा भैया इंडेक्स धर लो, काम खत्म है। इंडेक्स अपने आप मैनेजमेंट करेगा, हम उसी के हिसाब से चल जाएंगे। तो समझे? तो इसमें अभी आपको हम एक लोकेशन थोड़ा हिंट्स देंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे ना, कहे तो यूट्यूब है, ज़्यादा बताने से दिक्कत हो जाता है, आप समझ सकते हैं। अब क्या है कि मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपया है, 30 लाख रुपया है, जो भी है, उसमें से आप 50% अलग कर लीजिए, ठीक? जिसके पास जितना पैसा है। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख है, ठीक है? तो 10 लाख है या फिर आपके पास 10 CR है, जैसा भी है वो आपकी मर्जी। इसका 50% पैसा अलग कर लीजिए। सपोज करिए मैं आपको 20 पे बताता हूँ, 20 का 10 अलग कर लिए, ठीक? तो 50% कितना हो गया? 10। 10 हो गया, चाहे 10 लाख है तो 5 लाख हो गया। अब इस पे गेम खेलना है। इस पे क्या गेम करना है? इस पे क्या करना है? 40% आपको डालना है। 40-40-20। ये हो गया ग्रोथ के नाम, ये हो गया रीढ़ का हड्डी के नाम, बैकबोन के नाम, और ये हो गया मारधार के नाम, मतलब एग्रेसिव। ये 3 फंडा को समझ लीजिएगा ना, बड़ा मजा आएगा। 3 फंडा को समझिए, बड़ा मजा आएगा। मैं अगेन एक चीज यहाँ डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। मैं एक आधार कार्ड वाला और वोटर कार्ड वाला आदमी हूँ। मैं एक साधारण भारतीय नागरिक हूँ। ये चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कोई गलती से ये मत सोच लेना साहब कि मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिसिस करता हूँ या लव लव लव, कुछ नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं किसी को इन्वेस्ट करने के लिए भी नहीं बताता हूँ और ना मैं किसी को प्रवोक करता हूँ। शेयर मार्केट सबको पता है कि चला तो फिर तो चांद तक, और नहीं चला तो शाम तक नहीं चलेगा, जैसे चाइना प्रोडक्ट हुआ करता था। अब पुराने लोग होंगे उनको पता है कि वो गाड़ी होता था, कौन सा गाड़ी? बुलेट। तो आप बोलेगा है क्या सर, बुलेट आज नहीं होता है क्या? आप तो क्या बात करते हैं? अरे आज का बुलेट नहीं, 25 साल का बुलेट की बातें नहीं करें। 25 साल के अंदर जो बुलेट आता है ना, वो जस्ट लाइक पल्सर हो गया है। मारे खुई 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 स्टार्ट हुआ, उसके बाद चल दीजिए, आराम है भाई। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आराम तो है। भले वो पल्सर की तरह चलता है, जर्क होता है हाथ में, ये वो हम सब एग्री करते हैं। लेकिन आप जब 80 का मॉडल का जब बुलेट आप चलाइएगा ना, 70 का मॉडल का चलाइएगा ना, 90 तक है, 90 95 तक भी हो सकता है, वो मॉडल का जब बुलेट चलाइएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा दोनों में अंतर क्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? उसको स्टार्ट करना अगर गलती से खिसिया गया ना तो फिर भाई साहब नानी याद दिला देगा। चली तो गाड़ी, और ना चली तो फिर वाट लगा देगी। वो ऐसी गाड़ी हुआ करती थी भाई साहब। उसको धक्का मारने में भी ना, कमजोर आदमी धक्का भी ना मार सकता था, ठीक है? तो वही बात है। तो इस चीज को समझिए। तो दोनों चीज का अपना एक अलग। आज का बुलेट सेल्फ मारिए, फर्स्ट क्लास स्टार्ट, खुई खुई खुई, आराम से घूमिए फिरिए, मजे लीजिए। आप 500 का भी इंजन का ले लीजिए या 350 का भी ले लीजिए, लेकिन ना वो जर्क जो है ना लगता है। अब पुराने वाले में जर्क नहीं लगता था, लेकिन उसका प्रॉब्लम है उल्टा गियर, समझ रहे? उल्टा गियर, और उसके बाद किक मारना। अगर स्टार्ट हो गया तो बढ़िया है। अगर बरसात उरसात में कहीं पानी उनी उसका उसमें घुस गया, जो इंजन के ऊपर कद्दू सा होता है छोटा सा, उसमें घुस गया तो अलग परेशानी, समझ रहे हैं? तो आप बोलेगा अरे सर आप तो याद ताज़ा कर दे रहे हैं। हाँ, बहुत लोगों के पास है भी, कुछ लोगों ने इमेज भी भेजा था। तो ये एक अलग शौक है, एक अलग शौक है, लेकिन काफ़ी महंगा शौक है ना? चलिए, तो थोड़ा सा हम इधर उधर का बात जानबूझ के करते हैं कि जिसको नहीं पसंद वो निकल जाए, है ना? जिसको पसंद है वो डटे रहे। तो यहाँ साहब क्या है,
और आज हम थोड़ा बिजी भी हो गए थे टैक्स के चक्कर में, तो सब निपट उपट गया, तो मन शांत हो गया, समझे ना, एकदम मन खुश हो गया, हम लोग चलो लपड़ा मटा मीठा सक्सेसफुली हो गया, तो एक अंदर से आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो जो भी टैक्स वाला है भैया अपना जुलाई खत्म होने से पहले निपटा लीजिए, नहीं तो बाद में फिर कुछ नहीं है, ज़्यादा कहीं दिमाग मत लगाइए, सीए साहब को पकड़िए, कोई बढ़िया सीए साहब जो भी हैं, जो भी है खर्चा पानी दीजिए, अपना मजे लीजिए। हाँ, तो अभी कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि 1.25 लाख तक लॉन्ग टर्म में, और जो जॉब होल्डर है उनको है बेनिफिट, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जो जॉब नहीं कर रहे हैं बिजनेसमैन है उनको 4 लाख तक का है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म में भी कुछ है। ये सब चीज़ मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, समझ रहे ना। जिस फील्ड का हम नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती घुसने के लिए फालतू का, समझ गए। हाँ, तो जो ग्राउंड में है वो हम आपको बता दिए, बाकी मर्जी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग ग्राउंड के आदमी हैं, कोई हमारे पास अलग से वो नहीं है। हाँ, अभी शुरू करते हैं, कहाँ थे जी, तो यहाँ थे, तो 10 लाख, समझ गए, मेरा जिस तरह है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने जो बोलूँगा उसको समझिएगा, वो एक ईटीएफ नहीं होगा, बात समझ रहे हैं, उस टाइप के कई हो जाएंगे, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप जो भारत का ग्रोथ है उसमें 40% डाल दीजिए, उसमें एक ईटीएफ से भी ज़्यादा होगा। हम एक ईटीएफ का यहाँ एग्जाम्पल देके बताएंगे, 1, 2 और 3 ईटीएफ का एग्जाम्पल देके बताएंगे, लेकिन जो ग्रोथ में और भी कई ईटीएफ आते हैं तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। सेम सेकेंड वाले में भी जो भारत का बैकबोन है उसमें भी कई ईटीएफ आएंगे, तो उसमें भी आप, ओहो टाइम निकल रहा है, तो उसमें भी आप डाल के, मैं यहाँ एक ईटीएफ का एग्जाम्पल बताऊंगा। चलिए मैं जल्दी निपटाऊंगा। तो ये तो हो गया ससुरा ग्रोथ, दूसरा हो गया रीढ़ का हड्डी बैकबोन, और तीसरा हो गया एग्रेसिव मारधार वाला ईटीएफ। तो भाई कौन कौन सा है, तो आइए सीधा चलते हैं। तो सबसे पहले जो बढ़िया ईटीएफ में आएगा, जो भारत का ग्रोथ संभालेगा, वो कौन सा है, तो जूनियर 20 निफ्टी नेक्स्ट 50। ये इसी का ना कोई स्टॉक निफ्टी 50 में जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा कि स्मॉल कैप से कोई उड़ के खटाक से घुस जाएगा, कोई लैंडिंग हो जाएगा। अरे जाएगा तो निफ्टी 50 से ना, तो बोलेगा हाँ ये बात तो सर ना, ये बात में किसी को डाउट है तो बता दीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक है वही ना जाएगा जी निफ्टी 50 में, चाहे जहां जाना है। तो ये कौन चीज है, भारत का ग्रोथ है, भविष्य का ग्रोथ है, इसमें 50 ईटीएफ आता है, अदानी पावर, टाटा मोटर्स, जो भी है आप देख लीजिए, अब इतना तो हम ना पढ़ने जाएंगे। नेक्स्ट, तो इसको हम लोग किससे कवर करते हैं, जूनियर 20 से। 6 महीना का रिटर्न हो 5%, वाह, 1 महीना में ओए शाबाश, 6 महीना में ओए होए, देखिए ढक से गिरा है, टक से आ गया है, 650 से भाई साहब हम लोग तो एक बार प्रॉफिट बुक करके देखिए, डाउन से 20% का रिटर्न दे दिया है। और दुनिया कह रहा है कि हमको रिटर्न नहीं बना है दुनिया क्या कह रहा है, रिटर्न नहीं बना, आई देखिए 20% का रिटर्न, कोई स्टॉक का लफड़ा ही नहीं, म्यूचुअल फंड खरीदें बेचे, जयराम जी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिर हम लंबा भी ले जाएंगे। दूसरा आ गया क्या, भारत का रीढ़ का हड्डी। कौन सा है रीढ़ का हड्डी, मिड कैप ईटीएफ। भाई मिड कैप 150 है, देख लीजिए, ये भारत का रीढ़ का हड्डी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें जो स्टॉक आते हैं ना वो धीरे से फिर लार्ज कैप में जाएंगे, मिड कैप में आएंगे, मिड कैप वाले ही निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाएंगे, और फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 से वो निफ्टी 50 में जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट 50 में लार्ज कैप और मिड कैप का कंबाइन रहता है। ठीक है, इसमें जो स्टॉक आते हैं जो टॉप में है आपको देखने को मिलेगा, बीएसई तो पक्का होगा, ये देखिए बीएसई, एमसीएक्स, और ये कितना परसेंट है, बीएसई में 4.25% के, बाकी सब 150 स्टॉक। यही स्टॉक फिर नेक्स्ट 50 में जाएगा, फिर वहाँ से निफ्टी 50 में जाएगा, समझ गए। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है जी। देखिए 6 महीना का क्या रिटर्न है, ओए ओए भाई साहब कमाल कर दिया। और ये डीप में देखिए, डीप से जो उठा है ये गिरा नहीं था, फिर भी 18% तो पक्का उठा होगा। ये देखिए ये वो 20% है, इसमें 2% का करेक्ट मतलब ऊपर नीचे रहता है, 2-3%, ये एक्यूरेट नहीं रहता है, ग्लोबल वाला है ना, गूगल का चार्ट है, तो भाई साहब वैसे ही रहता है। 20% 22% का रिटर्न बना के दिया है, बढ़िया है 6 महीना में। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं तीसरा जो एग्रेसिव मारधार वाला ईटीएफ कौन सा है, तो कौन सा है भाई, ये निफ्टी 50 नहीं है, 250 है, स्मॉल कैप मारधार वाला है, कत्ती मारधार करने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। एकदम से चला तो भाई साहब चांद तक पहुंचा देगा, नहीं चला ना तो फिर आपको ना जमीन पे भी नहीं रहने देगा, पाताल तक धकेल देगा। 6 महीना में देखिए गिरा है, ऐसा वो भी दिखाएंगे, जो गिरावट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए 28%, 27 तो दिख रहा है, बाकी आप 28% पकड़ के चलिए, भाग गया 6 महीना में। पूरा साल फिर बाबा जी का ठल्लू 2% में भी घूम रहा है, तो इसका ध्यान रखिए। गिरावट शानदार, 180 से गिर के खटाक से नीचे आ गया, आपके सामने दिख रहा है, और दूर जाएंगे तो और भी हम करेंगे एनालिसिस। फिलहाल 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, सितंबर के बाद से। तो ये क्या है, एग्रेसिविटी। अब इसमें इन्वेस्ट करना मतलब समझिए तो कैसे हम बताएं, आग का दरिया है और डूब के जाना है, यही है ना जी। क्या है, आग का दरिया है, चल के जाना है, जो भी समझिए। ये देखिए ये स्टॉक है, किसी के बारे में मेरे को कख नहीं पता है, मैं पहली डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, 250 स्टॉक का ठेका थोड़ी लग रखा हूँ है, इसमें किसी के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है, किसमें FIS जा रहा है, किसका रिजल्ट क्या आ रहा है, किसका क्या जा रहा है, कौन है इसका, कोई CEO रिजाइन दे दिया, कहीं कोई विसिल ब्लोअर निकल गया, कोई पैसा लेके भाग गया, मेरे को कख नहीं पता है इन सारे 250 स्टॉक के बारे में। हाँ, मेरे को क्या पता है कि भाई निफ्टी स्मॉल कैप 250 का क्या परफॉर्मेंस है, मेरे को ये पता है। स्टॉक को कौन गिनेगा जी, आप ही बताइए ना, है। तो आप बोले बात तो सर सही करे, नहीं कुछ लोग सोचते हैं कि हम 10 गो 20 गो स्टॉक में खरीद के हम बहुत बड़ा मतलब हम करोड़पति बन जाएंगे। अरे रोडपति बन जाइएगा महाराज, यहाँ तो हम लोग 500, 1000, 2-2000 स्टॉक को लेकर इसी हवा में घूमते रहते हैं।
हवा में घूमते हैं, कोई पोर्टफोलियो में हम रखते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से, हम थोड़ी अपना मतलब वो स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। ना 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 ना, एक के स्टॉक का एनालिसिस किए थे आरबीएनएल, आज देख रहे हैं बवाल मचाया हुआ है। आईआरएफसी कहाँ आग लगा दिया है। तो वो जब करना था तब कर लिए। हाँ, कुछ लोग बोले थे कि सर आप स्टॉक बोले थे कि बताएंगे, वो भाई बताएंगे हम स्टॉक, नोट कर लीजिए 100% मैं बताऊंगा, लेकिन ये सही समय नहीं है। तो आप बोलिएगा सही समय नहीं, नहीं, जब आप स्टॉक मार्केट छोड़ के जाने लगी है, आप चल जाइए कोई बात नहीं है, हर कोई परेशान हो जाए स्टॉक मार्केट से, मतलब बाहर में तबाही टाइप का मच जाए, बाहर अंदर सब जगह तबाही मच जाए, उस समय वो स्टॉक बताऊंगा। भगवान ना करे वो समय आए, और उस समय मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं स्टॉक में भी एंट्री करूंगा। वो 10 साल में समय आता है, और मैं जरूर जाऊंगा, और मैं आप लोगों को बताऊँ। अभी हाँ, अभी कोई मतलब है नहीं है सर आप किसी स्टॉक में बुलिश नहीं है ना भाई, हम सब स्टॉक में बुलिश हैं। 7,000 8,000 जितना है ना स्टॉक, हम सब में बुलिश हैं, और किसी में भी बुलिश नहीं है। हम इंडेक्स को जानते हैं बस। तो यहां पर ही ये हुआ। अब ये तीनों को ना एक जगह रख देते हैं। आइए, जब तीनों को एक जगह रख दिया तो बवाले मचा दिया भाई। देखिए, एक दिन में कुछ ना समझ में आएगा, 5 दिन में देखिए कौन कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर ही जूनियर भी इस तरह कमजोर है, बाकी तो ठीक है, मिड कैप बढ़िया है, स्मॉल कैप भी ठीक है। एक महीना में देखिए ओए स्मॉल कैप 6%, जूनियर भी 3.5% और मिड कैप 4% का आया। 6 महीना में देखिए भाई साहब आग लगा दिया। मतलब एक अप्रॉक्स है, यहाँ से नहीं है, यहाँ से तो खतरनाक है जो कि आप देख रहे हैं, ये 28% का होगा। बाकी ऐसे देख ले रहे हैं, जस्ट एक मनोरंजन के तौर पे देख लीजिए, 13%, 6% के आसपास है। और एक साल में देखिए, हाँ एक साल में देखिएगा तो यहाँ जूनियर भी ठीक है, मिड कैप ठीक है, स्मॉल कैप 2%। तो इसका तो लंका भी सबसे ज़्यादा लगता है, ये यहीं रुक गया। बाकी जो है ग्रोथ और रीढ़ का हड्डी यहाँ रुक गया, और जो एग्रेसिव है ये बहुत मार खाया, नीचे तक आया। अब आइए 5 साल, तो आपको लगेगा कि अरे जा 5 साल में तो आईबे नहीं करेगा, इसमें तो नया नया है ना ETF। तो चलिए मैंने इसको निकाल रखा है, और इसका रिटर्न आपको दिखाते हैं, बहुत मजा आएगा। 3 साल में आपका रिटर्न एवरेज में दिखाऊंगा। तो कैसे? तो जैसे मिड कैप का 5 का रख दिए, तो ये कब का है जी? 1 सितंबर 2023। तो 1 सितंबर, अभी जुलाई ये चल रहा है, मान लीजिए 3 साल है ना, 3 साल मान लीजिए। तो बोलेगा चलो ठीक है, का है तो 23 है, तो 24, 25, 26, तो अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, हम 3 साल मान लीजिए। कितना % का रिटर्न है? मोटा मोटी है, ये सब अप्रोक्स में, कोई एक्यूरेट नहीं है। 58% CAGR के हिसाब से दे रहा है। चलो जी बढ़िया है, ठीक है भाई, 3 साल में तो कमाले कर देगा। अब हम आते हैं HDFC स्मॉल कैप में, इसको भी देख लेते हैं। तो 1 सितंबर से ना देखेंगे, ओ भाई साहब ये तो बहुत। 1 सितंबर से जब देखिएगा तब तो ज़्यादा नहीं है। 1 सितंबर से देखने के लिए आपको यहाँ लेके आए और यहाँ लेके आए। देखिए 1 सितंबर 23 से 10 जुलाई 2026, 51.26% दिया। आप बोलिएगा बहुत बढ़िया सर। और इसी तरह आप जूनियर भी इसको भी 5 ईयर में देख लीजिए, तो इसका भी आपको निकल के आ जाएगा कितना। 1 सेकेंड निकाल दूं कि बता दूं, मैं तो निकाल दिया। ये लो, ये 64% का रिटर्न। तो आप बोलिएगा सर जूनियर भी तो बढ़िया दिया, नहीं गिरा कम। बढ़िया तो स्मॉल का अपना देगा जी, वो एग्रेसिव है। तो यहाँ पर ये आपको दिखा रहे हैं 3 ETF आपके सामने निकल के आ गया। मान लीजिए 58.51, 51.26 और 64.30, एक अप्रॉक्स मान लीजिए 174 आ गया। टोटल को जोड़ लीजिए अंदाज से, है ना। अब इसमें क्या है कि अप्रॉक्स आप 3 से भागा दे दीजिए, 3 से भागा दे दिए तो आपका कितना आ गया? CAGR 58%। आप बोलेगा अरे बाप रे बाप, तो कमाल हो गया। हाँ देखिए ना, कमाल हो गया। गिरने में भी कमाल करता है, इसीलिए मैंने बोला कि पूरा पैसा इसमें नहीं, जो बीच में बोला था उसको ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर आप वही बुलेट जब नहीं स्टार्ट होता है ना, तो धक्का मारने में जितना ताकत लगता है ना, वो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, इतना भारी उठा नहीं पाइएगा। 58% का रिटर्न है, ठीक है, CAGR के हिसाब से मोटा मोटी। तो मैंने बोला छोड़ो यार 58, क्योंकि 30% से ज़्यादा तो इसमें है ही नहीं है। ग्रो का मैंने लिया, चल मैं 30 ही रख लेता हूँ, है ना। और मान लो मैं ये 20 लाख का इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, ये सब जो है एग्रेसिव में, रीढ़ का हड्डी में, मिड कैप में, सॉरी बैकबोन में और ग्रोथ में, इस 3 में इन्वेस्ट करता हूँ। और ये इन्वेस्ट मैं 10 साल के लिए छोड़ता हूँ। मैं 30 ही रखा ना, 28% तो कम कर दिया, सीधा आधा कर दिया। अब इससे ज़्यादा तो मत बोलिए, नहीं तो अत्याचार हो जाएगा साहब, साफे अत्याचार हो जाएगा। कोई 60% का रिटर्न दिखा रहा है, उसमें आप 30% ले रहे हैं, अब उससे बोलिएगा कि और कम कर दीजिए, तो अत्याचार है। है? तो 30% के हिसाब से भी अगर 20 लाख का 10 साल में देखिएगा तो भैया ये तो 2.25 करोड़ हो गया, समझ रहे हैं? 2.25 करोड़। और 6 साल में देखिएगा तो आप 1 करोड़ क्रॉस कर जा रहे हैं। 6 साल में आप 1 करोड़ क्रॉस कर जा रहे हैं। और वही 4 साल मतलब 96 है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, स्विंग भी तो करेगा ना आदमी। जब ये 58 दे रहा तो क्या स्विंग नहीं करेगा? समझिए मेरी बात को, मैं हर चीज़ खोल के नहीं बोल रहा हूँ, जानबूझ के दबा के रख दे रहा हूँ। समय खराब रहता है, आदमी खराब नहीं होता है। जो समय चल रहा है ना, जब खराब रहता है ना, जैसे नहीं बोलते हैं शनि का ढैया, शनि का 7.5, तो जब ये सब जब थोड़ा सा समय खराब रहता है तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ता है, फिर इंतजार करना पड़ता है कि वो समय अच्छा आएगा। यही शेयर मार्केट है। यहाँ से अगर 50% भाग गया ना, तब देखिए सब बोलेगा ओहो शेयर मार्केट सबसे बढ़िया चीज़, सबसे बढ़िया चीज़। नहीं भागा ना तो अभी गाली दे रहा है, आगे भी गाली देगा। इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ 4 साल के मतलब 10 साल तक देखिएगा, तब तो आपका बड़ा बढ़िया मतलब ग्रोथ आपको दिखेगा।
10 साल में 3.25 लाख रुपया, 3.25 करोड़ रुपया। तो ये सब सिंपल है, आता है, मार्केट में बनता है। लेकिन वही है कि जब तक मार्केट नहीं चला तब तक आप उसको गड़िया रहे हैं। जिस दिन चल देगा भाई साहब, स्वाद आ जाएगा। और हम लोग का क्या है, हम लोग तो लॉन्ग टर्म करते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म स्टॉक और ETF नहीं करते हैं। हम लॉन्ग टर्म खुद को करते हैं कि लंबे समय तक इस मार्केट में खुद को लगा के रखना है। एक बात आपको बता देते हैं, शेयर मार्केट का एक दस्तूर है, जिसने इस मार्केट में खुद को 6 साल या 7 साल या 10 साल रोक लिया ना साहब, वो आदमी कहीं नहीं जाता है मार्केट को छोड़ के। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो ना आप जॉब खुद ही छोड़ दोगे, मार्केट आपको छुड़वा देगा, इतना पैसा बना के दे देता है। लेकिन वही है, जब तक नहीं बना के दिया, समय खराब है, तब तक चलते रहिए। जिस दिन भाई साहब 365 दिन होता है ना, 252 दिन चलता है, 10 दिन में ना आपको 245 दिन का रिटर्न पकड़ा देगा, खटाक से पकड़ाता है। बस आपको बने रहना है, बाकी स्विंग करते रहिए, शॉर्ट स्विंग करते रहिए, पैसा बनाते रहिए, लगे रहिए। वो दिन दूर नहीं है कि आप अपने इलाकों में, अपने इलाके में, पहले तो अपने घर में, पहले तो अपने आप में, खुद के विचारों में आप बड़े बनोगे, फिर घर में, फिर समाज में, मतलब आप ऑटोमेटिक है कि आपको ऊपर उठा देगा। लेकिन रुकोगे तब, यहाँ रुकना सर आसान नहीं है, ठीक है। बाकी सर मेरा जो पोजीशन है साहब, मैंने स्विंग और शॉर्ट स्विंग दोनों में दे दिया है। ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। ईमानदारी से काम करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।